ਸਫੇਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਣੇ ਕਰਦੇ ਸਫੇਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਜੀ ਖੜੀ ਆ ਚਿੱਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲਈ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ हाँ तो उन्होंने पता है जगह की अहमियत पता है ना, फिर जगह की अहमियत पता है ना ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋ ਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਖੜਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਡੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। दीदी इधर नु फेस करे थोड़े जे बस थोड़ा जे बाकी। तो गाइस ये हमारा पूरा पहाड़ी इलाका, यहाँ पे बिल्कुल इतना घना जंगल है, ये रोड है बीच में और इतना घना दोनों तरफ इतना घना जंगल है कि यहाँ पे दिन में भी सफ़र करना ख़तरनाक है, लेकिन अगर रात में निकलेंगे तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक सफ़र हो जाता है। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो रात में निकलेंगे तो कैसे मतलब जैसे जानवर वगैरह और अजगर, शेर, भालू और बाकी और कई जानवर भी ऐसे रोड पे आ जाते हैं, तो इससे हादसा हो सकता है। वैसे लोग ज़्यादातर जैसे हम लोग इसी गांव में रहने वाले हैं, इसी पहाड़ी इलाके के हैं, तो हमें पता है कि रात में निकलना सेफ़ नहीं है। अगर कभी आप लोगों को इधर आने का मन हो, घूमने का मन हो, तो आपको पूरी तरह पता होना चाहिए कि एक अनजान जगह पे हम लोग जा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो गाइज़ आप लोग जब भी आओ दिन में आओ, दिन में बहुत अच्छा देखने में लगता है, बहुत घना जंगल है और दूर दूर तक यहाँ घर नहीं है, रोड ही रोड मिलेगा और दोनों तरफ जंगल घना और पहाड़ ऊंचे ऊंचे आपको दिखने को मिलेंगे। लेकिन अगर रात में आप आओगे तो रात में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो अगर हो सके तो दिन में घूम के दिन में ही वापस चले जाना। देखने में बहुत सुंदर है हमारा गांव। तो हम लोगों को तो पता है कि इस साइड कैसे रहा जाता है, किस तरीके से रहा जाता है, तो हम तो यहाँ के वासी हैं, तो मतलब हम तो लकी हैं कि हम लोग ऐसे अच्छे एरिए में रह रहे हैं। तो गाइज़ हमारा यहाँ ये कुक्कानेट पिंड हमारा यहाँ पे पहाड़ी इलाका पूरा है, तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे कुक्कानेट ख़त्म हो जाएगा तो आगे जाके ढोलवाहा शुरू हो जाएगा। तो ढोलवाहा डैम का ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ढोलवाहा डैम शुरू हो गया है, तो यहाँ से हमारा गांव कुक्कानेट ख़त्म हो गया है। तो गाइज़ ऐसा है कि जितना भी पहाड़ी इलाका है ना, सिर्फ ऊपर के एरिए में ही आपको मिलेगा। यहाँ नीचे ढोलवाहा से यहाँ ये डैम है, यहाँ से पानी छोड़ा जाता है। जैसे ज़्यादा डैम में पानी हो जाए तो इस गेट से पानी छोड़ा जाता है। ये यहाँ से ढोलवाहा डैम का ये एक गेट है पानी छोड़ने के लिए। तो ये फ्लैट एरिया है सारा, इधर प्लेन एरिया है, पहाड़ी इलाका इतना नहीं है। जंगल तो थोड़ा सा है लेकिन इतना पहाड़ी इलाका नहीं है। तो पहाड़ी इलाका हमारे तरफ पीछे रह गया है, 12 किलोमीटर पीछे रह गया है। तो गाइज़ हम पदरे इलाके में बिल्कुल प्लेन जगह पे आ गए हैं। सब दिन ये डटवाल दीदी इस बस से आए थे, ये देखो साढ़े पिंडे ही बस, इसी बस में आए थे। यही तो है लाल लाल, मैंने सिर्फ कलर का पता है। हाँ डटवाल लगो इन्हें भाई का भला हुआ, सानू सही से पहुँचा था और सीट भी मिल गई। ये आ गया है ये ढोलवे नाली होर भी कुछ बोलते हैं टाली अड्डा। हाँ तो ये मेन टाली अड्डा हमारे गांव के लिए, यहीं से बसें जाती हैं और इस साइड को जाती है खुंगवाड़ी तलवाड़ा कमाई देवी, और इधर को जाएंगे हम, इधर को जाएगा हरियाणा और फिर होशियारपुर आगे और फिर चंडीगढ़ को। रुको सब्जी बना के खा नहीं ली मैं दीदी ने एक दिन भी
नहीं फिर ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਛੱਡੇ ਆਣਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਕੁਲਚੇ ਖਾਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੁਲਚੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਬਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਰੁਕ ਕੇ ਆਏ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਧਰੇ ਤੇ ਇਧਰੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੁਣੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗ ਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜੱਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਘੰਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਹ ਕਮਲ ਆਹੋ ਦੁਕਾਨੀ में ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖੜੀ ਆ ਹੋਰ ਲਾਈਟਾਂ ਜਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਿਖਦੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਚਾਚੇ ਥੋੜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਦੀ ਆਹੋ ਇਹ ਕਮਲ ਚਾਚੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੱਲੀ ਦੀ ਖੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ दीदी ये लोग है ਲੈ ਰੁਕ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੀ ਆਨੇ ਚੱਲ ਵਧੀਆ चले दीदी है फिर बल्ली ने तो हाँ ठीक है ना हाँ, हाँ ठीक है बाय बाय ਚੱਲ ਠੀਕ हाँ ठीक है कोई नहीं मार के चक्कर बाय मैं तो फंस नहीं रहा कहते ठीक है ऐसा कर सकते बाय बाय ठीक है चलो देखो ध्यान रखो बाय ये सभी का भी पे होएगा ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ बेड़ी तेरे देखिए अच्छा अच्छा भीड़ थी ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਹੈ नहीं हमने को चीनी ला ली अच्छा अच्छा बेड़े थे ना आहो तो गाइस दीदी जा रही है घर अपने दीदी का ससुराल इधर है तो दीदी जाएगी उधर तो छोटा भाई उनको छोड़ने जा रहा है और हम बड़े भैया के साथ जा रहे हैं बाय दीदी बाय तो गाइज़ हमने फाइनली दीदी को बाय कर दिया है दीदी का ससुराल ऑपोजिट जा रहा था तो छोटा भाई उनको छोड़ने के लिए उनके ससुराल गया है वही यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पे ही है उनका घर तो छोटा भाई भाभी उनको छोड़ के वो सीधा जलंधर वापस चले जाएंगे तो हम बड़े भैया और भाभी के साथ चल पड़े हैं हम मायके की तरफ तो जहाँ पे भाई हमने बताया कि मेरा जन्म हुआ था मेरा बचपन बीता जवानी बीती और वहीं उसी घर से हमारी शादी भी हुई थी तो अब जा रहे हैं हम वापस तो बीच बीच में ऐसे गांव आएंगे जैसे छोटे छोटे गांव हैं शहर नहीं है ये तो छोटी छोटी मार्केटें हैं गांव में बनी हुई तो ये आएंगे कुछ गांव का कुछ जगह का नाम मुझे याद है और कुछ का भूल गई हूँ क्योंकि काफ़ी साल हो जाते हैं मुझे इधर आए हुए तो आज भाई भाभी जी के साथ मैं जा रही हूँ इस रास्तों में तो मेरे लिए काफ़ी दिनों से नए रास्ते हैं तो ये आगे हम लोग जनोड़ी से हम हरियाणा की तरफ नहीं जाएंगे गाइस हम जाएंगे ऊपर से ये मैंगरवाल होशियारपुर को मिलता है ये रोड गांव के बीच बीच में से निकलता है हम हो गए हैं अपने रोड से हम हरियाणा की तरफ नहीं गए हरियाणा से हमें घूम के तखनी जाना दूर पड़ता है मेरे मायके के गांव का नाम तखनी है मैंगरवाल होशियारपुर है ज़िला तो अब जाएंगे हम ये बीच बीच में से पहले पता नहीं कौन से गांव हैं गांव की छोटी छोटी सी मार्केटें हैं और मुझे इतना याद नहीं है आते थे हम लोग पहले लेकिन काफ़ी साल 20-22 साल भी तो हो गए हैं तो इतनी मेमोरी याद नहीं रहता मुझे कि कौन सा गांव आया कौन सा नहीं बीच बीच में भाई साहब बता रहे थे कि ये दत्तारपुर है ये पटियाड़ी है फिर हाँ आगे तखनी आएगी ना तो तखनी को तो मैं अच्छे से जानती हूँ अभी तक तो वो पास में है तो वहाँ तक हम घूम लेते हैं तो गाइस देखिए ये इन रास्तों पे हम लोग खूब कभी जनोड़ी मेला होता था बाबे पे दशहरे का मेला होता था तो हम भैन जी ना पड़ी हो बिना ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ घूमिया ही पोते को नहीं काली देख ले काली एक उधर चली हुई काली एक किडनी पर अच्छा अच्छा पानी देती है किडनी में एक पानी खत्म भी हो गया मोरा पानी मेरे को खत्म नहीं है जरा भरा ने दी हाँ भरा ने दी ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ
ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਕਾਲਾ ਪੀੜੀਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਹੀ ਦੇ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੀ ਆ ਕਾਲੀ ਤੇ ਦੇਖੀ अब नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।